कल हमने क्लास 8 में जो पढ़ा था उसी के आगे हम चलते हैं यूरोप के लिए फसलें उगाने। प्यारे बच्चों, जब हमने आपको ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन चलाना उसमें हमने बताया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय गांवों को उपनिवेश बनाती है, उसका एक उदाहरण यहाँ पर है फसलों को उगाने के माध्यम से। सर्वप्रथम मैं आपको उपनिवेश एक बार पुनः बताऊंगा। उपनिवेश का आशय होता है एक विजेता राष्ट्र किसी विजित राष्ट्र के नेचुरल संसाधनों को अपने देश के विकास के लिए जब यूज करता है तो हम उसे उसका उपनिवेश कहते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 के पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। अब यहाँ पर देखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेज हमारा क्या है, सॉइल है, लैंड है, और जो नील है, इस टॉपिक में नील का उत्पादन भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए नहीं, इंग्लैंड में हुई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए क्या है, उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जानने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा रंगों का महत्व कपड़ों के क्षेत्र में। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे नीचे की ओर दो चित्र दिए हुए हैं। एक चित्र जो है हल्के नीले कलर का है और दूसरा चित्र जो है काफी डार्क ब्लू कलर का है। तो जो डार्क ब्लू कलर का है वो भारतीय नील से कलर किया हुआ कपड़ा है और जो लाइट ब्लू का है वो ब्रिटिश नीले कलर का उदाहरण है। अब हम आगे चलते हैं तो ब्रिटेन में जो कपड़े नीले किए जाते हैं वो वोड नामक वृक्ष से जो फल प्राप्त होता है उससे नीला किया जाता है, जो काफी लाइट होता है, हल्का होता है। इस कारण से उसकी डिमांड्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में ना के बराबर या बहुत कम या मजबूरी में उपयोग में लाया जाता था। जबकि भारतीय जो नील है जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगता है वो बहुत ही चमकीला ब्राइटफुल होता था। इस कारण से इसकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा होती है पूरे विश्व। अब जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाती है तो नो डाउट अच्छे कपड़े पाने के लिए नील की खेती का उन्होंने करना चाहा। लेकिन क्या है, ब्रिटेन की जो जलवायु है वो क्या है, शीतोष्ण क्षेत्र की है, इसलिए वहां पर ये सफल नहीं हो सकता है। दूसरी चीज यह है कि ब्रिटेन का क्षेत्रफल भी क्या है, भारत की तुलना में बहुत कम है, इसलिए उन्होंने क्या है, नील के उत्पादन के लिए भारत को सिलेक्ट किया। इसके साथ ही मैं आपको और चीज बताता हूं कि कौन सी फसल है जो भारतीय क्षेत्रों में औपनिवेशिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो करते हैं। आप देखिए, हमने यहाँ बंगाल लिखा है, यहाँ पर पटसन और जूट का उत्पादन करते थे ब्रिटिश हित के लिए। असम से चाय का, यूपी या उस समय से संयुक्त प्रांत या कहते थे इसे शुगर केन के लिए। फिर पंजाब जो है आपकी व्हीट और कपास या काटन के लिए है, महाराष्ट्र भी काटन के लिए। हमारे कहने का आशय है कि ये पूरा भारतीय क्षेत्र जो है अंग्रेजों की नीड्स के लिए माना जाता है। प्रारंभिक चरण में जब हम आते हैं तो नील पर ब्रिटिश व्यापारी जो होते हैं वो पार्लियामेंट से प्रतिबंध लगाते हैं। प्रतिबंध लगाने का कारण यह रहता है कि ब्रिटेन में जो पूंजीपति उद्योगपति हैं वो चाहते हैं कि हमारा कपड़ा ब्रिटेन में बिके, दुनिया के अन्य देशों में बिके, लेकिन भारतीय माल, भारतीय नील अच्छा होने के कारण उनका माल बिकता नहीं है, इसलिए वो आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है उन्हें अच्छा माल चाहिए तो वो फिर क्या है, उसमें ढील भी दिलाते हैं। पहले भारतीय 18वीं शताब्दी में पहले नील जो है वो कैरेबियाई द्वीप समूह और अमेरिका जो कि ये ब्रिटेन के उपनिवेश रहते हैं यहाँ से पूर्ण हो जाता है। लेकिन आपको पता हो 1786 में अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है ब्रिटेन से। इस कारण से क्या होता है, वहाँ से जो नील आयातित होता था, इंग्लैंड की डिमांड्स पूरी होती थी, वो अब पूरा नहीं हो रहा है।
इसलिए भारत में क्या है, नील के उत्पादन को या नील के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की तैयारी की जाती है। और भारत में नील की खेती जो है दो तरीके से कराई जाती है, एक बागान के रूप में और एक निज खेती के रूप में। तो उसे बच्चों हम कल पढ़ेंगे। एक बार फिर पुनः आपको बताऊंगा, उपनिवेश हमने बताया, फिर उसके बाद रंगों का महत्व, नील और वोड के तुलनात्मक रूप में। वोड जो है हल्का नीले कलर का है जिससे वो लाइट नहीं किया जाता। नील भारतीय परिप्रेक्ष्य का है और यहाँ पर क्या है, बहुत चमकीला रहता है, इसलिए ये ज़्यादा मांग होती है। फिर आते हैं भारतीय नील की मांग क्यों है। हमने आपको बताया इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वांटिटी अच्छी है, इस कारण से पहले प्रतिबंध, बाद में ढीला होता है। फिर वोड इसका मुकाबला नहीं कर सकता है, इस कारण से क्या है, भारतीय नील की डिमांड्स ज़्यादा होती है। प्यारे बच्चों, देखिए वीडियो को और अपने प्रश्नों को क्या है ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।